बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। जी, तो PSL 6 जो है वो अपनी पूरी आबोताब के साथ जारी है। 8 मैचेस हो चुके हैं एक हफ़्ते के अंदर और मज़े की बात ये है कि बड़ी हाई स्कोरिंग गेम्स हुई हैं और हाई स्कोर चेस भी हुए हैं, जो कि अब से पहले होने वाले PSLs से थोड़ा सा एक मुख्तलिफ रुझान दिखाई दे रहा है। इसकी शायद एक वजह ये भी है कि कराची की जो पिचेस अभी तक प्रिपेयर की गई हैं बहुत ही ट्रू बाउंस के साथ, और उसमें कोई ख़ास किसी भी किस्म के बॉलर्स को कोई ख़ास सपोर्ट हासिल नहीं थी। और एक और चीज़ जो PSL 6 में अभी तक देखने में आई है, पहले 8 मैचेस में जिस टीम ने भी सेकंड बैटिंग की है वो विनर करार पाई है। खैर, आज का ये वीलॉग PSL के मैचेस के बारे में नहीं, बल्कि हमारे साबका कप्तान और कोयटा ग्लैडिएटर्स के कैप्टन सरफराज अहमद के बारे में है। हम सबको मालूम है कि सरफराज अहमद जो हैं वो एक बड़े कामयाब कैप्टन रहे हैं पाकिस्तान की नेशनल टीम में। उससे पहले वो अंडर 19 का वर्ल्ड कप उनकी कैप्टनसी में जीता गया। फिर चैम्पियंस ट्रॉफ़ी पाकिस्तान ने उनकी कैप्टनसी में जीती और T20 में हम टॉप रैंकिंग में आए। तो इसमें कोई शक नहीं कि हालिया तारीख़ में अगर हम देखें तो बहुत सारे कैप्टन्स ने नेशनल टीम को लीड किया, लेकिन सरफराज अहमद एक तरह से आउटस्टैंडिंग इस तरह से भी हैं कि इस तरह का एक वाइब्रेंट किस्म का डायनामिक किस्म का कैप्टन हमें हालिया तारीख़ में नहीं मिला, जो कि आउट ऑफ द बॉक्स सोच सकते हैं। उनकी बॉलिंग चेंजेस, फील्डिंग प्लेसमेंट्स वगैरह शॉर्टर फॉर्मेट में बहरहाल way better than other captains in the same era from Pakistan. So इस चीज़ में तो मेरा ख़्याल है कि बहुत सारे लोग इत्तेफाक करते हैं, उनके नाक़िदीन भी इस पे इत्तेफाक करते हैं। लेकिन एक चीज़ जो कंसिस्टेंटली उनकी पर्सनैलिटी का हिस्सा रही है वो ये कि वो बड़े पैशनेट हैं अबाउट क्रिकेट, अबाउट विनिंग द मैच, जो कि हमें उनकी मतलब ये बहुत ज़्यादा हमें विजुलाइज होता है, नज़र आता है। एक तो ये है कि वो कैप्टन बीइंग अ कैप्टन एंड देन बीइंग बिहाइंड द विकेट्स ही इज़ ऑलवेज इन द फोकस। वो नज़र आ रहा होता है, शायद मिड विकेट पे खड़े होते तो इतना ज़्यादा नज़र ना आ रहा होता, लेकिन ये हमें नज़र आ रहा होता है कि वो हर बॉल पे, ऑलमोस्ट हर बॉल पे रिएक्ट करते हैं। ही लाइक्स टू टॉक विद द फील्डर्स एंड द बॉलर, और वो किसी हद तक बॉलर्स को बताते हुए भी नज़र आते हैं कि यहाँ बॉल करो, अब रॉन्ग रन करना है और अब लेग ब्रेक करनी है, एट्सट्रा एट्सट्रा। जो कि फॉर एग्ज़ाम्पल शादाब के केस में मुझे महसूस हुआ कि जब शादाब बहुत जूनियर थे तो सरफराज उन्हें बहुत ज़्यादा डिक्टेट करते थे। ये चीज़ किसी हद तक ठीक भी है और इस पर बहरहाल आर्गू किया जा सकता है कि इससे प्लेयर की अपनी ग्रूमिंग कितनी होती है और वो किस हद तक पपेट बन के रह जाता है। लेकिन ये आर्गुएबल है, बट स्टिल इसके साथ रहा जा सकता है। यू कैन लिव विद इट, और इसके साथ कैप्टन अपने फ़्राइज़ को स्टिल अच्छे तरीके से अंजाम दे सकता है और कोई ऐसा ख़ास दिस इज़ नॉट दैट डैमेजिंग आई वुड से। लेकिन जो रिसेंटली हमने PSL के पहले 3 कोयटा ग्लैडिएटर्स के मैचेस में देखा, तो उसमें हमें सरफराज ज़रूरत से ज़्यादा एग्रेसिव नज़र आए और ज़्यादा फ्रीक्वेंटली एग्रेसिव होते हुए नज़र आए। माजी में भी ऐसा होता रहा, ये उनकी पर्सनैलिटी है, लेकिन अब ये चीज़ 2 वजह से थोड़ी सी कंट्रोवर्शियल है। एक वजह तो ये है कि इट्स नॉट द सेम टाइम, उनकी शायद पोजीशन वो नहीं है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में, और क्रिकेट भी बदल गई है। अब प्लेयर्स उस तरह से ब्लैकमेल नहीं हो सकते कि पहले ये होता था कि पूरे मुल्क में से सिर्फ 11 प्लेयर्स जो हैं वो प्लेइंग 11 में आते हैं, तो उन्हें बहुत सारे चैलेंजेस का सामना होता है। अब अगर एक प्लेयर को एक फ्रेंचाइज सूट नहीं करती तो वो दूसरी में चला जाता है। हसन अली इसकी एक बहुत मतलब एक रिसेंट एग्जांपल है कि उन्होंने ज़ल्मी को छोड़ दिया और वो इस्लामाबाद में चले गए। तो अब प्लेयर्स उस तरह से ब्लैकमेल नहीं होते। दूसरा, सरफराज हिमसेल्फ इज़ नॉट पार्ट ऑफ पाकिस्तान नेशनल स्क्वाड। वो पाकिस्तान के नेशनल स्क्वाड की, पाकिस्तान की प्लेइंग 11 की तीनों फॉर्मेट्स में पहली चॉइस नहीं रहे, और इसमें उनका उतना कसूर नहीं है। इसमें बस ये है कि मोहम्मद रिजवान को मौका मिला एंड ही इज़ परफॉर्मिंग रियली वेल। इट डजंट मीन कि सरफराज एक अच्छे विकेट कीपर नहीं या एक अच्छे बैट्समैन नहीं।
लेकिन वक्त के साथ चीज़ें बदल जाती हैं और अब मोहम्मद रिजवान के होते हुए और ख़ास तौर पे जिस तरह की वो कहते हैं सबलाइम फॉर्म में वो हैं, तो मेरा ख्याल है सरफराज की वैसे ही जगह बसीता विकेट कीपर बैट्समैन तो नहीं बनती, आप और चीज़ों पे आर्ग्यू कर सकते हैं। ऊपर से बहुत सारी चीज़ें रिसेंट हिस्ट्री में ऐसी हुई जिनसे वो बड़े स्ट्रेस्ड हुए, लेकिन मसलन मोहम्मद हफीज़ का ट्वीट, मोहम्मद रिजवान का थोड़ा थोड़ा परफॉर्म करना और फिर ऑल ऑफ अ सडन ही स्टार्टेड टू कन्वर्ट हिज रन्स इनटू सेंचुरीज़ और फिर वो T20 में सेंचुरी कर देना एट्सट्रा, तो ये एक तरह से मेरा ख्याल है कि दिस कैन प्ले ऑन हिज माइंड। और फिर जब आप PSL से पहले की अगर प्रेस कॉन्फ्रेंसेस वगैरह देखें तो सहाफ़ी भी वो आई मीन वो डायरेक्टली ही सरफराज अहमद से मोहम्मद हफीज़ और मोहम्मद रिजवान और नेशनल स्क्वाड के बारे में सवाल कर रहे थे। तो वैसे तो सरफराज अहमद जो हैं, अगर आप उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस वगैरह देखें, ही इज़ अ वेरी हम्बल गाय, बड़े पोलाइटली स्पोकन हैं। उनका मतलब आप ये देखें अगर उनका ट्रैक रिकॉर्ड, तो उन्होंने यंगस्टर्स को अपनी कैप्टनसी में बहुत मौके भी देते हैं। इवन एट सम पॉइंट जैसे कि शुएब अख्तर जैसा बंदा भी कहता है कि सरफराज हैज़ सेक्रीफाइस्ड हिज बैटिंग फॉर अदर्स, कि वो बहुत लो दी ऑर्डर खेलते रहे बजाय इसके कि जो कि उन्हें थोड़ा अपर इन लाइक बैटिंग ऑर्डर खेलना चाहिए था, ख़ासतौर पे शॉर्टर फॉर्मेट्स में, वनडे और T20s में। तो वो मतलब इस चीज़ में भी कोई शक नहीं, लेकिन दो चीज़ें एक लीडर के लिए बहुत ज़रूरी हैं। एक ये कि ये किसी भी माशरे में, मज़हब में, किसी भी सेटअप में ये अच्छा नहीं होता कि आप जूनियर को या अपने सबॉर्डिनेट को, वो चाहे आपसे जूनियर एज इन एक्सपीरियंस है या नहीं, उसको इंसल्ट करें या इंसल्टिंग वे से बिहेव करें। मेरा ख्याल है कि ये काबिल कबूल नहीं है। आपकी तमाम क्वालिटीज़ एक तरफ और एटीट्यूड एक तरफ। तो मेरा ज़ाती ख्याल ये है कि सरफराज अहमद इज़ अ ग्रेट एसेट फॉर क्रिकेट इन जनरल एंड इन पर्टिकुलर फॉर पाकिस्तानी क्रिकेट। तो वो अपने आप को इस तरह से डैमेज ना करें। ही शुड टेक अ ब्रेक, ही शुड काम हिमसेल्फ, और इस चीज़ को वो इसका ख़ास ख्याल रखें कि ये इतनी फ्रिक्वेंटली नहीं होनी चाहिए। आप फ्रस्ट्रेट हो सकते हैं, आप अपनी फ्रस्ट्रेशन ग्राउंड में निकाल सकते हैं, जो कि कैप्टन निकालते हैं। क्रिकेट में बहुत कुछ होता है, गंदी गालियाँ भी बाज़ दी जाती हैं। कैप्टन ही नहीं, बॉलर्स भी अगर कोई कैच ड्रॉप हो जाए तो वो भी देते हैं। रिसेंटली हमने देखा सुहेल तनवीर जैसा एक एक्सपीरियंस बॉलर भी खुद गलत बॉलिंग करा रहा है और फील्डर के ऊपर वो ऐसे रिएक्ट कर रहा है। तो ये होता है, रिएक्शंस आते हैं, फ्रस्ट्रेशन निकलती है, लेकिन जब आप देखें कि तमाम कैमरास ने, तमाम आपके जो क्रिटिक्स हैं उन्होंने कैमरा का फोकस आप पे किया हुआ है और आप एक मेन फोकस हैं, तो उस वक्त यू हैव टू एक्ट। और वैसे भी आपसे एक्सपेक्ट किया जाता है, आप एक बड़े एक्सपीरियंस्ड प्लेयर हैं, आपसे एक्सपेक्ट किया जाता है कि आप मोर कंपोज्ड होकर के आप सामने आए। तो ये दिस इज़ नॉट राइट टाइम टू शो द फ्रस्ट्रेशन लाइक दिस, आई वुड से। तो एक तो ये चीज़ है कि उन्हें इंसल्ट नहीं करनी चाहिए प्लेयर्स की, और ख़ास तौर पे जब प्लेयर्स जो हैं वो अब सुनते नहीं हैं। पहले ये एक दफ़ा एक इंटरनेशनल मैच में हसन अली के साथ हुआ, तो हसन अली ने सरफराज को, ऑल्दो हसन अली को नहीं करना चाहिए था, आप ड्रेसिंग रूम में आके रिएक्ट कर सकते हैं, मैनेजमेंट से शिकायत लगा सकते हैं, बहुत सारे और तरीके होते हैं बात करने के। लेकिन हसन अली ने ग्राउंड के अंदर रिएक्ट किया। फिर अभी आपने देखा रिसेंटली शिनवारी, और मेरा तो ज़ाती ख्याल ये है कि कोई भी कैप्टन जब शिनवारी को एज ए बॉलर लेके या वहाब रियाज को एज ए बॉलर लेके जब मैदान में उतरते हैं, तो उनके जहन में होना चाहिए कि ये नो बॉल भी करेगा और नो बॉल भी ऐसी करेगा कि फुल टॉस करेगा और उस पर 6 भी खाएगा। तो इट्स अ पार्ट ऑफ दिस पैकेज। मतलब वो जिस दिन ट्रिगर करते हैं तो आपको 3 विकेट्स लेके देते हैं, और जब नहीं करते तो वो आपको 50 स्कोर 4 ओवर में खाते हैं। मतलब ये मैं तो इतने अरसे से इन लोगों को देख रहा हूँ, तो मेरे जैसा एक कम अकल वाला इंसान भी ये समझ सकता है कि इन लोगों को लेके जाने का ये मतलब है कि यू आर रिस्किंग योर सेल्फ। तो आप एक तरह का रिस्क ले रहे हैं कि ये
जुआ है, चल गया तो हमें मैच जिताएंगे, ना चले जो कि अक्सर औकात होता है तो वो 50 खाएंगे भी। तो शनवारी को अब बताने जा रहे हैं और शनवारी आगे से गुस्सा कर रहे हैं। तो इस तरह की चीज़ से वो फिर बात ज़्यादा हाईलाइट हो जाती है। जब जिस बंदे को आप समझाने की कोशिश कर रहे हैं और वो आगे से रिएक्ट कर जाए, तो देखने वाले को यूं ही लगेगा कि आप उससे बदतमीज़ी कर रहे थे और उसने आपको यानी रिस्पॉन्ड किया है एंगर के साथ कि मैं तेरी बात नहीं सुनना चाह रहा इस वक्त। तो एक तो ये चीज़ है। दूसरी ये चीज़ है कि आप बसीते कप्तान, आपने प्रेशर खुद लेना है। एक अच्छे लीडर के लिए ये एक बहुत ज़रूरी चीज़ है कि वो प्रेशर को लीक ना होने दे टूवर्ड्स हिज सबॉर्डिनेट्स। तो आप कैप्टन हैं, आपकी ड्यूटी में ये है कि आपने प्रेशर को एब्जॉर्ब करना है इंस्टेड ऑफ एक कि वो प्रेशर आप ना खुद एब्जॉर्ब करें, उल्टा उस प्रेशर को आप ऐसे लीक करें कि आप अपनी टीम पे, अपने प्लेयर्स पे और अपने फील्डर्स पे उस प्रेशर को ट्रांसफ़र करें। इट डज़ नॉट वर्क लाइक दिस। मेरा ख्याल है कि अगर मुझे थोड़ी सी आज़ादी और थोड़ा सा कॉन्फिडेंस दिया जाएगा तो मैं एज ए बॉलर और एज ए फील्डर बेहतर परफॉर्म कर सकता हूँ, बजाय इसके कि मेरे नर्व्स खींचे हुए हैं, मैं टेंस हूँ, मैं प्रेशराइज्ड हूँ। अगर आपकी बॉडी टेंस है, आपका ज़हन टेंस है, तो आप बॉलिंग नहीं कर सकते। आप अपनी जिस लेंथ पे बॉल फेंकना चाह रहे हैं, देयर इज़ अ वेरी गुड चांस कि इवन दो आपने नेट्स में उसकी लाइक 1000 टाइम प्रैक्टिस की हुई है, मैच में वैसे ही प्रेशर होता है और अगर कैप्टन का भी आपके ऊपर प्रेशर है तो आप वो नहीं कर सकते। एज ए कैप्टन विकेट के पीछे खड़े होकर आपने बॉलर को शाउट किया है किसी बात पे और नेक्स्ट बॉल उसकी सही नहीं पड़ी, तो बॉलर ने दोबारा आपकी तरफ नहीं देखा, वो आधी पिच से ही वापस शर्मिंदा सा होकर मुड़ जाता है। और जस्ट इमेजिन कि उसके जहन में उस वक्त क्या चल रहा है। एक तो उसे उससे बॉल नहीं हुई जहाँ वो फेंकना चाह रहा था, और दूसरा उसको रन्स पड़ गए और जिसकी वजह से टीम को नुकसान हो रहा है, और तीसरा कैप्टन से भी वो डर रहा है। तो उसके जहन में क्या चल रहा होगा और अगली बॉल वो कितना इंटेलिजेंटली सोच सकता है और अगली बॉल वो कहाँ फेंकेगा। सेम गोज़ फॉर द फील्डर्स। मेरी तरफ बॉल आ रही है और अगर मैं वहाँ पैनिक कर जाऊँ तो मैं उस सीधी बॉल को भी ग्रैब नहीं कर सकूँगा। देयर नीड अ बिट ऑफ motivation, support, and if they get that, they can perform even better. तो मेरा तो अगर सरफराज अहमद के फैंस जो हैं वो मेरी इस बात से नाराज़ हों तो मैं उनसे पेशगी मारत भी करता हूँ, लेकिन मुझे उनके साथ भी पूरी हमदर्दी है। मैं कई दफ़ा इस बात का इजहार कर चुका हूँ और मैं बरमला एक दफ़ा फिर कहूँगा कि मेरा ख्याल है इमरान खान और शाहिद अफरीदी के बाद मैंने अगर किसी बंदे की इस स्ट्रॉन्ग किस्म की फ़ैन क्लब देखी है तो वो सरफराज अहमद है। तो सरफराज अहमद को अपने फैंस का भी ख्याल रखना चाहिए। यू स्टिल कैन प्ले क्रिकेट, यू स्टिल हैव अ चांस। क्रिकेट बोर्ड के साथ चीज़ें बदलते टाइम नहीं लगता और आप इसको इस तरह से मैसअप ना करें। एक्ट लाइक एज सरफराज अहमद, बी योर सेल्फ। एक्सटर्नल चीज़ों का प्रेशर ना लें। मैच खेले जाते हैं, जीते जाते हैं, हारे जाते हैं, तो आप स्पोर्ट्समैन स्पिरिट का मुजाहरा करें, एग्रेशन शो करें, बट इन योर गेम, नॉट टुवर्ड्स योर प्लेयर्स। उनको सपोर्ट करें, कंपोज होके आएँ और अपना टाइम लें। देयर इज़ नो हरी, इट्स अ लॉन्ग टूर्नामेंट एंड यू हैव अ पॉइंट टू प्रूव। यू आर टेकिंग द चैलेंज बट देर आर थिंग्स विच कैन बी इम्प्रूव्ड। तो मैं उम्मीद करता हूँ और मैं दुआगो भी हूँ कि आप अच्छा परफॉर्म करें। हम कोयटा ग्लैडिएटर्स को भी सपोर्ट करते हैं, हम आपको भी सपोर्ट करते हैं और हम आपके लिए दुआ भी करते हैं, लेकिन आप भी थोड़ी सी कोशिश करें कि हमें मायूस ना करें। अभी तक के लिए इतना ही मेरा ख़्याल है और मैच भी आई थिंक शुरू होने वाला है, तो फिर इंशाल्लाह किसी नए वीलॉग के साथ हाज़िर होंगे। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।